जो सभासद था 12 से 17 तक बीजेपी से था और उस कार्यकाल में हम लोगों ने बहुत कार्य किए और जनहित के अनेकों कार्य हमारे प्रशंसनीय है। नंबर में ये कहूँगा चिकित्सा सुविधा, जिससे कि आयुष्मान कार्ड अगर जनता के पास होगा तो उसको चिकित्सा सेवा मिलेगी। गरीब आदमी के लिए आयुष्मान कार्ड वरदान है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि सन 2012 से 17 तक जब हम बीजेपी से सभासद हुए तो उस पीरियड में हम अपने पास 2-2 आदमी एक्स्ट्रा रखते थे और यहाँ 100 आदमियों की लाइन लगी रहती थी। ये वार्ड पूरी तरह से जानता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं आपके साथ एन.के. सूर्यवंशी। दोस्तों, जिस तरह से आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके इसी प्यार के लिए हम जन जन आपके लिए ही खबरों का कवरेज कर रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ यहाँ वार्ड नंबर 32 में, जो कि सभासद पद के लिए उम्मीदवार हैं। इनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जनता को किए गए वादों पर खरा उतरेंगे या नहीं। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करता, मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार रचना गोयल और उनके पति। नमस्कार भैया। नमस्ते साहब। भैया, मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आप इस समय मतलब चुनाव के मैदान में उतरे हैं, तो क्या क्या मूल वादे आपने सोचे हैं? सर्वप्रथम तो मैं जो सभासद था 12 से 17 तक बीजेपी से था और उस कार्यकाल में हम लोगों ने बहुत कार्य किए और जनहित के अनेकों कार्य हमारे प्रशंसनीय है और उस प्रशंसनीय कार्यों की वजह से जनता जनार्दन हमको फिर दोबारा से आशीर्वाद दे रही है और हम अपने क्षेत्र के निवासियों के लिए सेवा के लिए पूरी तरह तत्पर रहेंगे। और मेन हमारा मुद्दा है सीवेज लाइन। हमारे यहाँ सीवेज लाइन की सबसे बड़ी दिक्कत है और सीवेज लाइन ना होने की वजह से हमारे जितने भी मोहल्ले वार्ड नंबर 32 के, उनमें गंदगी की भरमार रहती है, जिससे कि बीमारियां फैलती हैं, डेंगू, मलेरिया। आम जनता पूरी तरह ग्रसित है। लेकिन इस संदर्भ में जब मैंने बागला हॉस्पिटल जाके पता किया तो वहाँ मुझे बताया गया कि 2011 से पहले की जो जनगणना हुई है उन्हीं लोगों को आयुष्मान कार्ड मिलेंगे। ये बड़ा सोचनीय विषय है कि भाई 2011 से जो जनगणना हुई है उन्हीं लोगों को क्यों, ओवरऑल सभी लोगों को मेरा कहना ये है कि चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए। और हमारे वार्ड में सफाई का भी बहुत बुरा स्तर है, क्योंकि नालियों में लैट्रिन चलती है, डेली सफाई नहीं हो सकती है और ना ही नगरपालिका इस तरफ सोचती है। यही मेरा कहना है और मेरा आम जनता जनार्दन से निवेदन है कि वो मेरा सहयोग करें, मैं उनका कार्य करूं। जैसे कि मैं जानना चाहूंगा भैया कि एक सभासद जब अपने पद पर आ जाता है तो एक साइन करने के लिए जनता को कम से कम उसके घर के 10 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्या आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, मेरा कहना सिर्फ ये है कि सन 2012 से 17 तक जब हम बीजेपी से सभासद हुए तो उस पीरियड में हम अपने पास 2-2 आदमी एक्स्ट्रा रखते थे और यहाँ 100 आदमियों की लाइन लगी रहती थी। ये वार्ड पूरी तरह से जानता है कि हम, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे किस प्रकार लोगों की समस्याओं को दूर करते थे और जितने कागजों की जिसको भी जरूरत होती थी तो वो उसको प्रदान किए जाते थे लिख के। मैं जानना चाहूंगा, इस बार आपको डमरू चिन्ह की ही क्यों मतलब आवश्यकता पड़ी, क्या कारण रहा? ऐसा था, इसमें ये है कि जब मैं पर्चा इसका भर रहा था, उसमें चुनाव चिन्ह अंकित कर रहा था, तो उस समय मेरे को ऐसा कुछ प्रतीत हुआ कि भाई त्रिशूल या डमरू में से कोई चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए। तो मैंने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी डमरू को दिया था, इसलिए मेरे को डमरू चुनाव चिन्ह मिला। चूंकि मैं भगवान भोलेनाथ का पुजारी हूँ, भक्त हूँ, तो मेरे को तो डमरू पसंद है। जैसे कि आपने बताया कि पानी की समस्या और सीवर लाइन की समस्या, इसके अलावा और भी सभासद के काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं, थोड़ा हमारी देख रही जनता को आप बताइए, ताकि और भी जो पद के लिए उम्मीदवार हैं उन्हें भी पता चल जाए कि सभासद के आखिरकार काम होते क्या है। मैं इस बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जब 2012 से 17 तक हम सभासद रहे थे तो हम भी नए आए थे, लेकिन जब जनता की जरूरतों को हमने देखा तब हमको एहसास हुआ कि भाई जनता की ये चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि राशन कार्ड, जिससे कि हर गरीब आदमी को राशन मिलना चाहिए। सेकंड नंबर में ये कहूंगा चिकित्सा सुविधा, जिससे कि आयुष्मान कार्ड अगर जनता के पास होगा तो उसको चिकित्सा सेवा मिलेगी। गरीब आदमी के लिए आयुष्मान कार्ड वरदान है। तीसरा मैं ये कहूंगा कि वार्ड की हैंडपंप हुए, लाइट की समस्या हुई, जर्जर सड़कों की समस्या हुई, बहुत अनगिनत समस्याएं, पुलियों की समस्या, सड़क साइड की समस्या, नालियों की समस्या। मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें इतनी गहरी नालियां हैं, जिसमें डर ये रहता है कि अगर स्कूटर हमारा जरा भी डगमगाया तो नाली में गया तो हमारे हाथ पैर टूट लेंगे।
तो हमारी बहुत अन्य जनताओं की समस्या है जिसको हम हर समय दूर करने के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। गोयल जी, मेरा एक लास्ट सवाल है कि आप बीजेपी से जुड़े रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या रहा कि आपको वहां से टिकट का अभाव रहा? देखो साहब, इस बारे में तो मैं इतना कह सकता हूँ कि लोकल कार्यकारिणी ने क्या सोचा, किस आधार पर टिकट दी, इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। इतना और कह सकता हूँ कि अग्रवाल बनियों को 1 से लेकर 35 वार्ड तक किसी में भी स्थान नहीं दिया गया। नमस्कार मैम। नमस्ते भैया। क्या नाम है मैम आपका? रचना गोयल। जिस तरह से जनता ने मेरे हस्बैंड को जिताया, मैं चाहूँगी जनता इस तरह से अपना प्यार मुझे दे और मुझे विजयी बनाए। मेरा चुनाव चिन्ह डमरू है, डमरू पर वोट देकर भारी मतों से मुझे विजयी बनाया जाए। मेरा वार्ड नंबर 32 के सम्मानित वोटरों से निवेदन है कि वार्ड नंबर 32 जो पहले 24 नंबर वार्ड था, उसमें कुछ जगह जोड़ी गई हैं। हो सकता है कि हम लोग आपके दरवाजे पे ना पहुंच पाए, फिर भी मेरा आपसे निवेदन है कि हम आप लोगों के साथ हैं, हमारे चिन्ह को विजयी बनाएं।